1 मई उसी मजदूर दिवस को एक मजदूर की मौत हो जाती है और ये मौत कहीं और नहीं होती बल्कि छत्तीसगढ़ के आज मजदूर दिवस है, 1 मई है। 1 मई मजदूर दिवस को समर्पित तो किया जाता है, लेकिन फ़र्ज़ करिए कि 1 मई उसी मजदूर दिवस को एक मजदूर की मौत हो जाती है और ये मौत कहीं और नहीं होती बल्कि छत्तीसगढ़ के उस जगह पे होती है जिसे पाटन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ की मांग होती है। मांग के बाद क्या कुछ होता है, उस भीड़ के साथ, उस तस्वीरों के साथ मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखाऊँगा। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। आज जो रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं, दरअसल आज एक मजदूर की मौत का किस्सा पाटन से जुड़ा हुआ है। पाटन में 6 लेन रोड को लेकर के निर्माणाधीन वहां पर कार्य चल रहा है। इस बीच 6 लेन की कंपनी वहां पर मौजूद है। पाटन से 4 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है देवादा। देवादा में ये कंपनियां काम कर रही हैं। अब पता चलता है कि काम करते समय ही, जब काम चल रहा था उसी दौरान एक मजदूर की मौत हो जाती है। उसी कंपनी के उसी कंपनी की गाड़ी से वो चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। थोड़ा दुखद था, थोड़ा नहीं काफ़ी दुखद था। एक मजदूर जो अपने कमाने खाने, अपने परिवार का जो है पालन पोषण करने के लिए दूर किसी गांव जाता है कमाने खाने, और वहां पर उसके साथ ये स्थिति हो जाती है, तो फ़र्ज़ करिए कि उस परिवार के साथ क्या होता होगा। हम और आप खबर देख करके हम खबर बना करके चले जाएंगे, लेकिन उस परिवार की स्थिति दिन ब दिन किन परिस्थितियों से होकर गुजरेगी, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। कभी इस पर भी बात करेंगे, कभी उस जगह भी ज़मीनी हकीकत को दिखाएंगे। फ़िलहाल इस हकीकत को दिखाना हमारा काम था, क्योंकि जैसे ही ये घटना हुई, मजदूर की मौत हुई, गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने धावा बोल दिया उस कंपनी पे और कंपनी से मांग की मुआवजों की मांग को लेकर के लगातार भीड़ इकट्ठा हो रही थी। पाटन के उस क्षेत्र में लगातार इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा, बल वहां पर पहुंचे। बल और बलवा के बीच तमाम सारी चीज़ें चल रही थी कि आखिर आचार संहिता के दौरान क्या कुछ दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, क्या कुछ कंपनी की तरफ से दिलाया जा सकता है। परिजन जो थे, परिजनों के लिए जो गांव वाले थे वो अड़े हुए थे, क्योंकि उस मजदूर के परिवार की स्थिति परिस्थिति किस तरह से आगे चल पाएगी उसको लेकर के गांव वालों ने वहां पर हल्ला बोल दिया। उनका कहना था 60 लाख रुपए हमें उस मजदूर के एवज में चाहिए। हालांकि उस मजदूर के एवज में मजदूर तो नहीं मिल सकता, लेकिन उसके एवज में 60 लाख रुपए उस परिवार को पालने पोषने के लिए शायद कुछ तो उसका दुख कम हो जाएगा। इस वजह से गांव वालों ने हल्ला बोल दिया। लेकिन प्रशासन और कंपनी और तमाम लोगों के बीच की बातचीत के बाद ये तय होता है, क्योंकि दोपहर में जो भीड़ थी, भीड़ काफ़ी आक्रामक थी। आक्रामक इतना कि काम को रोक दिया गया था, काम बिल्कुल भी करने नहीं दिया जा रहा था 6 लेन कंपनी को। इसके बाद ये तय होता है कि 17 लाख रुपए जो हैं कंपनी की तरफ से उस मजदूर के परिवार वालों को, परिजनों को दी जाएगी, और जो सरकार की तरफ से जो तत्काल प्रभाव से वहाँ पर पैसे दिए जाते हैं 25,000 रुपये, अभी के हाल में तत्काल 25,000 रुपये दिए गए हैं। आचार संहिता के बाद आगे क्या कुछ अपडेट आएगा उस पर भी नज़र रखे रहेंगे, क्योंकि आचार संहिता के दौरान जितनी मौतें हुई हैं उनमें सरकार ने ये कह दिया है कि आचार संहिता है, इसके दौरान 25,000 रुपये जो अनुदान होता है वो तो दिया ही गया है। उसके अलावा आगे क्या कुछ होगा वो भी आपको दिखाएंगे। कंपनी की तरफ से 17 लाख को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हुज्जत हो रही थी, लेकिन एंड टाइम में फुल स्टॉप 17 लाख में लगा और 17 लाख रुपए परिजनों को दिए जाएंगे। ये पूरा अपडेट था। अपडेट की हर वो तस्वीर देखिए, वहाँ पर किस तरह से लोग आक्रामक थे, आक्रोशित थे, और वहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ था। प्रशासन से लेकर के तमाम पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ बातचीत थी, वो भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। वही कहा था
थाना सेकंड अंतर्गत रोड निर्माण से जुड़ी कंपनी SMS कंस्ट्रक्शन की साइट पे कुंडा निवासी उनके कर्मचारी अशोक वर्मा की दुर्घटना मृत्यु हो गई, जिसपे परिवारजनों और ग्रामवासियों के द्वारा मुआवजे की राशि को लेकर मांग की जा रही थी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर आंदोलन समाप्त किया गया और मार्ग जांच में लेकर अगली कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे और ज़मीनी हकीकतों के साथ मैं और सचिन भाऊ आपको इसी तरह फील्ड में नज़र आते रहेंगे। शुक्रिया।